Sit down. All of you sit down. Listen carefully. बायोमार्कर्स मतलब कि मार्कर का मतलब होता है कोई भी एंजाइम, प्रोटीन, है ना, कोई भी आयन, जीन, कोई भी चीज, चाहे कोई कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी बायोलॉजिकल कंपाउंड जो है वो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, आइदर टेलिंग द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज और द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज बायोमार्कर. मार्कर मतलब उससे हम कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं, वेरी यूजफुल टू अस. ठीक है. नेचर में इट कैन बी अ जीन, इट कैन बी अ न्यूक्लिक एसिड, इट कैन बी अ प्रोटीन, इट कैन बी अ एंजाइम, इट कैन बी अ आयन. ठीक है, बायोमार्कर हो गया. और सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं इससे, वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज, और विद द राइजिंग और फॉलिंग वैल्यू वी कैन चेक द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज. टुडेज टॉपिक इज कार्डियक बायोमार्कर्स. मीन्स हार्ट के लिए, हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल्स, मायोसाइट्स. ठीक है. सो दिस कार्डियक मायोसाइट्स, इनकी इंजरी होने पे कौन से मार्कर्स हमारे ब्लड में रिलीज होंगे, वी विल डिटेक्ट दैट मार्कर फ्रॉम द सीरम. पेशेंट से हम ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड को हम क्लोट कराएंगे, क्लोट कराने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सीरम को अलग कर लेंगे. उस सीरम में हम बायोमार्कर्स चेक करेंगे जो कि कार्डियक में इंजरी होने की वजह से रिलीज हुए हैं. इंजरी कैन बी आइदर इश्कीमिया और इन्फाक्शन. क्या डिफरेंस है? सो ब्लड सप्लाई कम होना इज इश्कीमिया, और सेल डेथ होना, इतना प्रोलॉन्ग ब्लड सप्लाई हो जाए कि सेल डेथ ही हो गई, दैट इज इन्फाक्शन. ठीक है. सो इश्कीमिया में, इन्फाक्शन में अलग अलग मार्कर्स रिलीज होंगे. नंबर 1 इज सेल इंजरी, नंबर 2 इज इन्फ्लेमेशन. किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन अगर कार्डियक मसल्स में हुई है उसकी वजह से जो रिलीज होंगे. थर्ड इज हीमोडायनेमिक प्रेशर. हीमोडायनेमिक प्रेशर की वजह से भी आपने पढ़ा होगा प्रो BNP, ANP, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, राइट. सो ऑल दिस मार्कर्स, these tell different conditions of the heart. सो सबसे अर्लीस्ट जो मार्कर हमें आया था दैट वाज AST, SGOT. कल पढ़ा है हमने SGOT. तो अर्लियर हम क्या करते थे, SGOT चेक करते थे. ठीक है, सबसे पहले. लेकिन SGOT क्या है, लीवर में भी होता है, तो इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द कार्डियक मसल. ठीक है. सबसे पहले SGOT था. SGOT के बाद देयर वाज LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. वी यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रेजेंस ऑफ LDH इन द सीरम. देन केम CPK, creatinine phosphokinase. It is also present in muscles, skeletal muscle and cardiac muscle also. Again it is not specific. Then there are 3 isoenzymes for CPK. कौन कौन से होते हैं? CKMB, CKMM, CKBV, right? Okay. Then सबसे पहले SGOT, AST, then LDH, then CPK, then CKMB was in action. ठीक है. CKMB के बाद जब और रिसर्च हुई, we got to know there are troponins, troponin I, this cardiac troponin, CTN. ठीक है. तो अब हम क्या चेक करते हैं, कार्डियक ट्रोपोनिन. नाउ अपार्ट फ्रॉम कार्डियक ट्रोपोनिन देयर इज हाई सेंसिटिविटी कार्डियक ट्रोपोनिन, जो कि अभी लेटेस्ट है और हम यूज करते हैं, राइट. ठीक है. सो नाउ ये डिफरेंस क्यों आया? अर्लियर वी यूज्ड टू मेक AST. तो कल अब मैंने आपको बताया था देयर इज अ टर्म सेंसिटिविटी एंड देयर इज अ टर्म स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि फॉल्स पॉजिटिव नहीं आए. कहने का मतलब है पेशेंट को हम मान लो हार्ट डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसे पहले से ही कुछ हेपेटाइटिस या लीवर डिजीज है, तो उसकी वजह से AST एलिवेटेड रहेगा. और हमारे पास पेशेंट आए चेस्ट पेन के साथ, और हमने देखा कि AST एलिवेटेड है, तो हम क्या सोचेंगे, अरे कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आ गया. दिस इज फॉल्स पॉजिटिव. एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ द लिवर डिजीज. सो दैट इज व्हाई AST इज नॉट स्पेसिफिक. नंबर 2 इज सेंसिटिविटी. सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर कार्डियक इंजरी हुई है तो कार्डियक इंजरी होते ही उसके लेवल्स इंक्रीज करने चाहिए डिटेक्टेबल रेंज में. सेंसिटिव का मतलब है इंजरी होते ही या जो भी डिजीज है वो जैसे कंटेक्स्ट में आया उसी टाइम उसके लेवल्स इंक्रीज हो गए, किसमें, डिटेक्टेबल रेंज में, हम डिटेक्ट कर सकें. ठीक है. ताकि क्या नहीं आए, फॉल्स नेगेटिव नहीं आए. मान लो कि कोई ऐसा पैरामीटर है, ऐसा बायोमार्कर है जो कि बहुत ज्यादा इंजरी होने पर ही एलिवेट होगा, तो उससे क्या होगा, कम इंजरी हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे.
So sensitive and specific, this terminology is very important for every part of second year में आओगे तो हर चीज में आएगा. फर्स्ट मतलब फर्स्ट, काउंटिंग नहीं सिखा रही मैं अब यहाँ पे. सो सेंसिटिव मीन्स कि थोड़ी सी इंजरी आने पर ही, वैल्यू से रिलेटेड है हमारा ना, थोड़ी सी इंजरी आने पर ही उसके लेवल्स इंक्रीज हो जाए. स्पेसिफिक का मतलब है उस ऑर्गन के लिए या उस डिजीज के लिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए. तो AST हमने क्यों, अब हम क्यों नहीं देखते हैं, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिक. ठीक है. एंड अगेन CPK इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफिक, बाकी स्केलेटल मसल में भी होता है, राइट. जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्डियक में, बाकी मसल इंजरी में भी वो इंक्रीज होता है, राइट. So it should be specific, it should be sensitive, specific to avoid the false positive. मतलब कि अगर वो स्पेसिफिक नहीं है ऑर्गन का तो हम देखेंगे तो कार्डियक MI के लिए, लेकिन इंक्रीज हो जाएगा लीवर में भी. इट इज नॉट स्पेसिफिक. सेंसिटिव इज टू अवॉइड फॉल्स नेगेटिव, मतलब कि एक्चुअल में पेशेंट को डिजीज है लेकिन हमें डिटेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज या तो वैल्यू बहुत ही कम है या डिटेक्टेबल रेंज में नहीं है. ओके. देन थर्ड इज प्रोग्नोस्टिक, रिलेशन बिटवीन प्लाज्मा लेवल एंड द एक्सटेंट ऑफ इंजरी. हम बता सके कितना इंक्रीज होने पे कितनी इंजरी हो रही है. ओके. देन इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, मतलब कि हम दोबारा भी टेस्ट करें तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलना चाहिए. देन इट शुड बी सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव. अब किसी को कार्डियक अरेस्ट ही आ रहा है तो MRI करवाने थोड़ी बैठ जाएंगे. दैट इज अ लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना. फटाफट होना चाहिए. सबसे इजी होता है ब्लड टेस्ट. देन आफ्टर दैट it should be inexpensive, it should be quick because it's an emergency. MI is an emergency, हमें फटाफट रिजल्ट चाहिए. Then it should be acceptable by patient and clinician. इसका मतलब acceptable का मतलब क्या है कि पेशेंट डिनाई ना करे, easily accessible. ब्लड टेस्ट लेना इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन आप उसे बोलोगे कि हाँ आपको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है तो पेशेंट विल बी एप्रीहेंसिव कि करवाऊं कि नहीं करवाऊं, है ना. ब्लड टेस्ट के लिए सिंपल. सो दीज आर क्राइटेरिया फॉर आइडियल मार्कर फॉर दी MI और फिर एनी डिजीज. आइडियल बायोमार्कर्स का ये होता है. ठीक है. देन कार्डियक में आई टोल्ड यू कि प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स होते हैं रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम डैमेज्ड हार्ट मसल. सो दीज हैव वो. अच्छा, कार्डियक मार्कर्स में स्पेसिफिक क्या है, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक राइज एंड फॉल पैटर्न. इसका मतलब क्या है, जैसे कार्डियक इंजरी होएगी तब ये ब्लड में रिलीज होना शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, पीक आएगी और धीरे धीरे वैनिश भी हो जाएगा. तो जब इसकी पीक आती है, जब तक ये ब्लड में डिटेक्टेबल है उसी टाइम हमें ये चेक करना है. ठीक है. एज आई टोल्ड यू, SGOT, LDH, CPK-MB, मायोग्लोबिन, CPK-MB, ट्रोपोनिन T एंड लास्ट में HSTN, हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन, ये सबसे लेटेस्ट है. ठीक है. So this also I told you biomarkers of injury for necrosis and ischemia, then for the hemodynamic stress, and then there are prognostic biomarkers. Is it visible to you? आपको ये सब याद नहीं रखना है, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. आपको याद रखना है लास्ट में जो कार्डियक नेक्रोसिस में आ रहा है ना, कार्डियक ट्रोपोनिन, नहीं आता है. ठीक है. कार्डियक ट्रोपोनिन, CK-MB, ये दो आपको याद रखने हैं. CK-MB एंड कार्डियक ट्रोपोनिन, ये दो आपको याद करने हैं. देन देयर आर मार्कर्स ऑफ मायोकार्डियल इश्कीमिया. दीज आर इश्कीमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन एंड हार्ट टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन. राइट दिस, ये आपको याद रखने हैं अच्छे से. ठीक है. देन मार्कर्स फॉर इन्फ्लेमेशन, CRP. CRP में क्या प्रॉब्लम है, बैठो. CRP सभी इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज होता है. ये किसी पेशेंट को, कोई एजेड पेशेंट आ गया हमारे पास, उससे भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो भी ये इंक्रीज ही होगा. इट इज नॉट स्पेसिफिक. देन SCD 40 ligand, होमोसिस्टीन. देन फॉर प्लाक डिस्टर्बेशन VS PAPPA, ये हमने पहले पढ़ा था. एनीवन रिमेंबर? प्लाज्मा एसोसिएटेड, नहीं यार, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में पढ़ा था. Okay, then markers for hemodynamic stress, you have to remember ANP and BNP, pro-BNP. बस ये तीन याद रखना. Natriuretic peptides, ANP, BNP and pro-BNP. This is the most important table, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है. But you have to remember time of increase, peak,
and when does it return to normal? The CKMB, it will increase within 4 to 8 hours. इसका मतलब क्या है? अगर किसी पेशेंट को सुबह 6 बजे हार्ट अटैक आया है ना, एपिसोड आया है हार्ट अटैक का, और आप अगर शाम को 6 बजे डिटेक्ट करोगे तो क्या होगा? देयर विल बी अ पीक. पीक कब आएगी? 12 घंटे के बाद. लेकिन 6 बजे ही हार्ट अटैक आया है और आपने सुबह 8 बजे ही सैंपल दे दिया तो CKMB एलिवेटेड नहीं आएगा, बिकॉज इट इज डिटेक्टेबल आफ्टर 4 to 8 आवर्स ऑफ इंजरी, है ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन. एंड पीक आएगी 12 to 24 आवर्स में. इट विल स्टे टिल 72 to 96 आवर्स, दैट इज 3 to 4 डेज तक रहेगा, राइट. आफ्टर दैट LDH तो भाई आता ही 2 to 5 डेज में है ना, इतना लेट हमें चाहिए ही नहीं है. देन मायोग्लोबिन सबसे जल्दी आता है 2 to 4 आवर्स में. पीक इज 8 to 10 आवर्स. बस दिक्कत क्या है? 24 आवर्स में ही नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि किसी को एपिसोड आके चला भी गया और हमें पता भी नहीं चलेगा. देन उसके बाद कार्डियक टॉपनेट. अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को हार्ट अटैक आया हमें पता ही नहीं चले? यस, सो दे आर माइनर एंड मेजर अटैक्स. कई बार माइनर अटैक्स होते हैं वो नहीं पता चलते हैं. ब्लड टेस्ट से तो ऑब्वियसली पता चलेगा, सिम्टम्स कई बार इतने सीवियर नहीं आते. देन कार्डियक टॉपनिन I एंड कार्डियक टॉपनिन T. तो टॉपनिन T विल इंक्रीज विद इन 4 to 6 आवर्स. पीक विल बी एट 12 to 48 आवर्स एंड देन रिटर्न टू नॉर्मल इन 7 to 10 डेज. तो अभी सबसे बेस्ट कार्डियक टॉपनिन T है हमारे पास और सिंपली ब्लड टेस्ट में हो जाता है. दिस कंपैरिजन, ये ग्राफ आप सबको बनाना आना चाहिए. अगर कार्डियक बायोमार्कर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेक दिस ग्राफ. On x-axis there is time after the onset of AMI in hours, and on y-axis we have reference interval की upper range, right? These are some other cardiac markers. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो बहुत कॉमनली हम पहले करते थे. राइज इन 12 to 24 आवर्स, पीक्स इन 2 to 3 डेज एंड डिसअपीयर्स इन 5 to 14 डेज. ओके, सो दिस इम्पोर्टेंट थिंग. LDH के भी क्या आइसोएंजाइम्स होते हैं? 1 2 3 4, राइट. कितने होते हैं LDH के आइसोएंजाइम? है ना. तो LDH1 और LDH2, इसमें नॉर्मली क्या हाई होता है? नहीं दिख रहा, क्या हुआ? तो नॉर्मली LDH1 क्या हुआ बेटा? क्या सोच के हंसी जा रही हो? मतलब कंटिन्यूस तुम यही कर रही हो पिछले आधे घंटे से. इट्स डिस्टर्बिंग, डोंट डू इट. So normally ratio LDH1 to 2 is 0.5 to 0.75. What does it mean? Normally LDH कौन सा ज्यादा होता है? नॉर्मली LDH2 ज्यादा होता है, लेकिन आफ्टर MI LDH1 ज्यादा हो जाता है. इट इज कॉल्ड एज फ्लिप पैटर्न. व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लिप पैटर्न? ओके, condition causing flipped LDH1 LDH2 ratio without MI. That is why it is not specific. बाकी conditions में भी ये हो सकता है. That is why we prefer cardiac troponin T. So troponins are the gold standard. So troponin is a protein complex located on the thin filament of striated muscles. Consists of 3 subunits: troponin T, I, and troponin C, each having different structure and function. So troponin T and I are being used as a cardiac biomarker for the diagnosis of the myocardial injury, and troponin T have a different amino acid sequence that present in troponin of skeletal muscle. यानी कि जो cardiac muscle में जो troponin T होगा उसकी amino acid की sequence ही different है. That is why it is very very specific for the cardiac. ही तो हमें चाहिए था कि ऐसा कोई biomarker जो सिर्फ cardiac injury में ही increase हो और किसी चीज में increase ना हो. So that we can be sure कि अगर ये डिटेक्ट हुआ है आपके ब्लड में हाई लेवल्स में, तो श्योर आपकी मायोकार्डियम को कोई ना कोई इंजरी हुई है, राइट.
So this makes cardiac troponin T and I more specific for the diagnosis of the myocardial injury. So troponins are highly cardio-specific. What do you mean by specific? Yes, third student. हाँ बेटा स्पेक्स में थर्ड आपको काउंटिंग सिखाऊं? अच्छा ठीक है। हाँ तो क्या मतलब है स्पेसिफिक होने का? बेटा स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है? थर्ड फोर्थ साइड में बता दिया था, इसमें तो मत देखो। अच्छा क्या मतलब कोई मार्कर स्पेसिफिक है? यस आगे आप सेकंड। फॉल्स पॉजिटिव नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होगा। क्या समझे फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट सही नहीं आई है। फॉल्स पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, डबल क्रॉस हो गया ना। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि हमारे पास आ गया कि पेशेंट को एमआई है। फॉल्स पॉजिटिव अरे था नहीं फिर भी आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हार्ट अटैक नहीं था फिर भी डिटेक्ट हो गया। दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव तो आ गया बट इज फॉल्सली पॉजिटिव, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी नॉट बी फॉल्स पॉजिटिव, दैट इज स्पेसिफिक। Okay, we can say it should be increased only in the case of that particular organ injury. Okay, sit down both of you. And what do you mean by sensitive? False नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव तो आया है, हमने ब्लड टेस्ट किया तो हमें लगा कि नेगेटिव, पेशेंट को एमआई नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो था। इट इज फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव भी नहीं होगा। फॉल्स नेगेटिव कब होगा? कि जब वो बायोमार्कर कम अमाउंट में रिलीज हो या फिर डिटेक्टेबल रेंज में नहीं हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दिस ट्रोपोनिन इज हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव। द प्रोलॉन्ग एलिवेशन दैट इज 4 to 14 days। बाकी सबका क्या हो रहा था? 48 आवर्स में, 36 आवर्स में, मैक्सिमम 72 आवर्स में नॉर्मल आ रहे थे, है ना। सो इट इज अ गुड मार्कर फॉर पेशेंट एडमिट टू द हॉस्पिटल आफ्टर सेवरल डेज ऑफ द एमआई। And cardiac troponins have a great sensitivity for minor degree of myocardial injury due to cardiospecificity and their very low concentration in serum of normal individual। नॉर्मली हमारी बॉडी में बहुत ही कम लेवल में होता है और अभी इंक्रीज होगा तो वी कैन इजीली से कि यस समथिंग रॉन्ग इज देयर। ओके, दीज आर एक्सीलेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर। ये भी हमें चाहिए था। प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि इसकी लेवल कम या ज्यादा होते हैं तो हमें मसल की इंजरी की सिवियरिटी पता लगनी चाहिए। ठीक है, so high sensitive, what is high sensitivity? Cardiac troponin. High sensitive assays deliver more precise measurement of very low concentrations of cardiospecific troponin. Such assays have greater sensitivity than previous generation but also have diminished clinical specificity. It is regarding the instrument जिससे हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने रेंज देखी है ना हमेशा कि कितने दो तरह की रेंज होती है। एक तो आपकी बॉडी में कितना है, कि हमारी बॉडी में कोई भी, जैसे एग्जांपल बिलिरुबिन है, ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम 0.2 to 30 भी हो सकता है अगर डिजीज है तो। एक रेंज होती है हमारी बॉडी की, बायोलॉजिकल सिस्टम की, दूसरी रेंज होती है मशीन की। बायोकेमिस्ट्री में बस यही डिफरेंस है। दूसरी किसमें लिमिट होती है? मशीन की। मशीन डिटेक्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। जैसे आपका वेइंग स्केल होता है, लिखा आता है ना करेक्ट अप टू 100 ग्राम्स, करेक्ट अप टू 40 ग्राम्स। तो जो अपना वेइंग स्केल होता है एडल्ट्स का, उसमें क्या 100 ग्राम का प्लस माइनस आता है। लेकिन जो हम किचन में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, राइट, किसी को केक्स बनाना है बेकरी में, तो उसमें कितना 10 ग्राम का डिफरेंस भी पता चलता है, राइट। तो अगर हम बड़े वाले स्केल में जाएंगे और किसी में 10 ग्राम का डिफरेंस है तो क्या डिटेक्ट होगा? नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस तो है, एग्जिस्ट तो करता है। सो इट इज अबाउट द मशीन। सेम द हाई सेंसिटिविटी क्रायोटोपिन का मतलब है कि बहुत लो लेवल्स भी अगर होंगे तो आवर मशीन विल कैच दैट, राइट। सो दे आर टू रेंजेस, बायोलॉजिकल रेंज जो हमारी बॉडी में होती है किसी भी बायोमार्कर की,
and the other is the detectable range in the machine. So what are the potential markers? Potential markers for myocardial injury are interleukin 6, myeloperoxidase, also called as MPO, growth factors, cytokines, metalloproteinases, है ना? तो बायोमार्कर कोई भी बायोलॉजिकल कंपाउंड हो सकता है जो इंजरी के या डिजीज के टाइम पे रिलीज होता है. जैसे कि ट्यूमर मार्कर्स कब रिलीज हो रहे थे? ट्यूमर्स में, जब कोई कैंसर था तब रिलीज हो रहे थे. क्यों हो रहे थे? सेल साइकिल में, सेल साइकिल का जो इनहिबिटरी सिग्नल था वो इनहिबिट नहीं हो रहा था, राइट? Now genetic and transcriptomic markers, what are these? It is now possible to study multi-gene expression from peripheral blood cells, so called transcriptomics. यानी कि किसी भी एक पर्सन का जीन है, ठीक है, वो जीन में आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, वेट, आपका सब कुछ अलग अलग होगा सभी बच्चों का. जैसे अपन 250 हैं, 251 लोग हैं, तो सबका अलग अलग होगा. अब ये इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरी सेल में है. इज इट सो? जितने भी स्किन सेल हैं, जितने भी लीवर का, किडनी का सेल है, ब्लड, हर किसी में सेम जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है? सो व्हाट विल डू कि सिंपली हम ब्लड में से या कोई भी अपन सेल ले लेंगे और उस सेल में जो डीएनए है उसको हम स्टडी करेंगे. व्हाट वी विल सी? मल्टी जीन एक्सप्रेशन. व्हाट डज इट मीन? अ पेरिफेरल ब्लड जीन एक्सप्रेशन स्कोर बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन वैल्यू फॉर 23 जीन्स. कितनी होती है हमारे पास? क्रोमोसोम कितने होते हैं? कंफ्यूजन हो रही है? So, for 23 genes from peripheral blood cells has been developed and validated to assess the risk for obstructive coronary artery disease. A high negative predictive value and with a very low rate of major adverse cardiac events over a 1-year period was demonstrated in the patient with a low gene expression score. तो आपको इसका इंटरप्रिटेशन इतना मुश्किल याद नहीं रखना है, आपको बस अपर हाफ याद रखना है कि ये भी पॉसिबल एक है ट्रांसक्रिप्टोमिक बायोमार्कर, राइट? देन मल्टी मार्कर अप्रोचेस. इसमें हम क्या करते हैं? देयर इज साइमल्टेनियस असेसमेंट ऑफ द कार्डियक ट्रोपोनिन्स, हाई सेंसिटिव सीआरपी एंड बीएनपी. पहले हमने हाई सेंसिटिव क्या पढ़ा था? कार्डियक ट्रोपोनिन. दिस इज हाई सेंसिटिव सीआरपी एंड बीएनपी कैन फर्दर इम्प्रूव रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट. इसमें हम क्या कर रहे हैं? इंस्टेड ऑफ द रिलाइंग ऑन ओनली वन पैरामीटर, we are checking more than 2, 3, 4, 5 parameters so that we can correlate, right? These are again different potential biomarkers in the diagnosis and management of the heart failure.